आजकल रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो गई है कि एक जमीन के टुकड़े या एक कमेंट से टूट जा रही है। परिवार के मसले इस कदर बिगड़ रहे हैं कि भाई ही भाई का कातिल बन जा रहा है। इसी एक वारदात की अगर हम बात करें, सामने आई है मथुरा से, जहां एक परिवार में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, क्योंकि कातिल और कोई नहीं बल्कि अपने ही सगे भाई निकले। उसने अपने छोटे भाई और उसकी बेटी यानी अपनी भतीजी को चाकू से कई बार वार करके मौत की नींद सुला दी। बड़े भाई ने चाकू से इतने वार किए कि खून से लथपथ छोटे भाई और बेटी ने दम तोड़ दिया। पारिवारिक विवाद और पत्नी पर कमेंट करना रिश्तों के खून की वजह बन गया। बड़ा भाई अपने ही खून का हत्यारा बन गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा जिसकी जिंदगी को वो छीन रहा है, दरअसल वो उसका खून का सगा भाई है। इस वारदात के बाद मथुरा में मच गया है हाहाकार। डबल मर्डर से सनसनी, टारगेट पर भाई भतीजी। पत्नी पर कमेंट किया, पति बौखलाया। भाई भतीजी पर चाकू से वार, हत्या के बाद आरोपी फरार। भाई भतीजी की हत्या, कांप गया कलेजा। क्या एक कमेंट किसी की जान की वजह बन सकता है? क्या किसी का कुछ कहना हत्या की कारण बन सकता है? क्या एक जरा सी बात भाई को भाई का कातिल बना सकती है? क्या कोई पारिवारिक विवाद इतना बढ़ सकता है कि एक भाई हत्यारा बन जाए? तो इन सब सवालों का जवाब है हाँ। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन हकीकत तो यही है कि पत्नी पर किए गए कमेंट ने भाई को भाई का कातिल बना दिया। मामला मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास का है, जहां दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भतीजी की चाकू कूद कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई में चाकू मारा और उसकी लड़की में। कौन छोटा कौन बड़ा? किल्लत छोटा था, संजय बड़ा। किस बात को लेकर ये हुआ? घर का ही विवाद था इनमें। कल शाम की है, करीबन 7:30 पौने 8 के बीच की है। क्या हुआ फिर? उसमें ये हुआ कि संजय, जो हमको पता लगी, हम बाद में पहुंचे कि संजय माँ खटिया पे लेटा था और खिल्लन ने जाते उस पर वार किया और चाकू मारी। अंदर से अंजलि लड़की निकल के आई तो उस पर भी उसने हमला किया, उसमें भी चाकू मारा और फिर उनको लेके उपचार के लिए माँ हॉस्पिटल। माँ उपचार में फिर हम ले गए केडी में भी नहीं चल बैठी तो माँ फरीदाबाद के लिए, मेट्रो के लिए रेफर करे। रास्ते में संजय खत्म हो। गोविंदनगर के श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर 3 के पास खिलन और संजय का परिवार रहता है। एक रात संजय की पत्नी और हत्यारोपी खिलन के बीच कहासुनी हुई। देखते देखते मामला बढ़ गया और छोटे भाई संजय ने भाभी पर आपत्तिजनक कमेंट कर दिया। इससे बड़ा भाई खिलन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको अपनी पत्नी पर छोटे भाई का कमेंट करना इतना नागवार गुजरा कि वो हत्यारा बन बैठा। खिलन ने अपने छोटे भाई संजय और उसकी 18 साल की बेटी अंजलि पर चाकू से वार करने लगा। दोनों खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। दोनों की चीख पुकार की आवाज सुनकर परिजनों में अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले दौड़े दौड़े घर के बाहर आए तो देखा कि संजय और उसकी बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़े। आनन फानन में परिवार वालों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजय और उसकी बेटी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। नगरी मथुरा में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, घटनाक्रम भगवान कृष्ण नगरी का जो मंदिर है उसके गेट नंबर 3 के समीप का है, जहां खिल्लन और संजय, दो सगे भाइयों में भाई की पत्नी पर करेक्टर को लेकर जो सवाल उठाया गया उसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद में खिल्लन ने सगे बड़े भाई संजय और उसकी बेटी पर चाकुओं से वार कर दिया। इस मौत की घटना से पूरे मथुरा में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि दोनों के शव को
पुलिस ने अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो केवल एक महज बड़ी भाभी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने को लेकर हुआ, और इस कैरेक्टर पर सवाल उठाना बड़े भाई और उसकी बेटी को इतना भारी पड़ गया कि छोटे भाई खिल्लन ने चाकुओं से गोदकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन की जो टीमें हैं वो आरोपी खिल्लन की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना यही होगा आरोपी खिल्लन को पुलिस की टीम कब और कितने समय बाद गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज पाएगी। दोनों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। खिल्लन भी समझ गया कि अब तो बात बढ़ चुकी है, लिहाजा वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया। डबल मर्डर से फैली सनसनी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही वारदात वाली जगह से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में केशव टी स्टॉल के पास गेट नंबर 3 जन्मभूमि के पास एक परिवार रहता है, जिसमें आपसी विवाद में जो खिल्लन नामक व्यक्ति है, जो संजय का सगा भाई है, उसने पारिवारिक विवाद में एकाएक चाकू से संजय और उसकी पुत्री अंजलि पर हमला कर दिया, जिसमें लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है। संजय को भी चोट आई है, उनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जो अंजलि है संजय की पुत्री, उसकी मृत्यु। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है, जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही आरोपी खिल्लन की तलाश के लिए 4 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। बस अब तलाश है उस हत्यारे की जिसे रिश्तों की खून करने से पहले एक पल के लिए भी सोचा नहीं, अपने भाई और भतीजी को मौत के घाट उतारने से पहले उसके हाथ तक नहीं कांपे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।